नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कैरियर हाईवे पर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में जो हर स्टूडेंट्स को 25 साल तक की उम्र में सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यही उम्र आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर की डायरेक्शन तय करती है। इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, रिस्क्स लेने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी बात आपके पास पूरा समय होता है। और फाइनेंस में एक रूल है, जो जितना जल्दी शुरू होता है वही सबसे आगे निकलता है। सबसे पहले बात करते हैं मनी माइंडसेट की। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं, ये मैनेज करने की स्किल है। अगर आपको पैसे की रिस्पेक्ट नहीं है तो पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, पैसा मेरा टूल है और मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ वही मेरा फ्यूचर तय करता है। अब बात करते हैं पॉकेट मनी की। चाहे आपको 200 रुपये मिले या 2000, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितना मिलता है, इम्पोर्टेंट है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। हर स्टूडेंट को सिंपल सा रूल फॉलो करना चाहिए। 40% नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 30% सेविंग या इन्वेस्टमेंट पर। यकीन मानिए, ये हैबिट आपके पूरे फाइनेंशियल बिहेवियर को बदल देगी। स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपको एक छोटा इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, 3,000 रुपये से ले 10,000 रुपये तक ही काफ़ी है। ये वो अमाउंट है जो आपके छोटे मोटे इमरजेंसीज, ट्रैवल इशूज़, मेडिकल नीड्स या प्रोजेक्ट डेडलाइंस में आपकी लाइफ बचा देता है। अब बात करते हैं सेविंग हैबिट्स की, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का बैकबोन है। सेविंग को ऑप्शनल मत मानिए, इसे कंपलसरी मानिए। यूपीआई पेमेंट्स से खर्च बढ़ जाता है, इसलिए कभी कभी कैश कैरी कीजिए। नीड्स और वांट्स को क्लियरली अलग पहचानिए। इम्पल्स बाइंग और ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रैप से दूर रहिए और सबसे ज़रूरी, बेकार सब्सक्रिप्शंस हटा दीजिए। कई स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि वो हर महीने किन किन चीज़ों के लिए पेमेंट कर रहे हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करना एडल्ट्स के लिए नहीं है, इन्वेस्ट करना अर्ली स्टार्टर्स के लिए है। 18 साल की उम्र के बाद आप 100 रुपये या 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आपके लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। गोल्ड, SGB और RD जो लोग जीरो रिस्क चाहते हैं उनके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल्स, टाइम हमेशा अमाउंट से बड़ा होता है। अगर आपने 18, 19 या 20 की एज में इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग आपकी सेविंग्स को कई गुना बढ़ा देगी। अब बात करते हैं स्किल्स की। स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी पावर होती है स्किल्स सीखने की। ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कैनवा डिज़ाइनिंग, कोडिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सेल्स और कम्युनिकेशंस। ये स्किल्स आपकी पहली इनकम बना सकती है। आप 3,000 रुपये से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने लगेंगे और यही एक्स्ट्रा पैसा आपकी पहली इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए साइड इनकम बनाना बहुत आसान है। फ्रीलांसिंग करो, एडिटिंग करो, ट्यूटरिंग करो, रील्स बनाओ, कैनवा टेम्पलेट्स बेचो, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, फोटोग्राफी करो। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हर स्टूडेंट को एक डिसेंट इनकम शुरू कर सकता है। अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जिन्हें अवॉइड करना जरूरी है। सब कुछ पेरेंट्स पे छोड़ देना, बिना सोचे शॉपिंग करना, ज़ीरो फाइनेंशियल प्लानिंग, गलत सर्कल, टाइम वेस्ट, जल्दी रिच बनने का ट्रैप, क्रेडिट कार्ड लेना और लर्निंग बंद कर देना। इन गलतियों से दूर रहे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। फाइनेंशियल प्लानिंग 30 की उम्र में नहीं, 18 की उम्र में शुरू होती है। अगर आपने अभी से सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्किल बिल्डिंग और मनी मैनेजमेंट सीख लिया तो 25 की उम्र तक आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी होगी जिससे आपको अंदाजा भी नहीं है। याद रखिए,
स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। आपका फ्यूचर चमकेगा अगर आपके आज की हैबिट्स स्ट्रॉन्ग है। धन्यवाद। सीखते रहिए और फाइनेंशियल रूप में स्ट्रॉन्ग बनते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।